साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के बारे में, जिसमें छात्राओं के लिए 30,000 की सालाना स्कॉलरशिप दी जा रही है और यह द्वितीय वर्ष है इस प्रकार की योजना का, जिसमें अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा यह स्कीम और स्कॉलरशिप सभी छात्राओं के लिए शुरू हो गया है, जिसमें आवेदन करना होगा। प्रत्येक शासकीय अशासकीय महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं को, जिन्होंने सरकारी स्कूलों से 12वीं पास करके प्रवेश लिया है, उन सभी के लिए यह बहुत ही अच्छी योजना है और प्रत्येक छात्रा को यह फॉर्म भरना चाहिए, जिसमें अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप का यह एक अच्छा इनिशिएटिव है और ज़रूरतमंद छात्राओं को कॉलेज में जाने के लिए, कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए, इससे संबंधित अन्य जो कार्य हैं और उसमें मदद हो, इस प्रकार से इस उद्देश्य से यह स्कॉलरशिप दी जा रही है। सालाना 30,000 रुपये, जिसमें ट्यूशन फीस, शिक्षा संबंधी अन्य खर्च के लिए यह किया जा सकता है। पात्रता, यह इसकी एलिजिबिलिटी होगी जो पहले स्नातक पाठ्यक्रम, डिग्री या डिप्लोमा में संपूर्ण अवधि के लिए दी जाएगी। कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों ही पढ़ाई किसी सरकारी स्कूल से नियमित छात्रा के रूप में पूरा किया हो। यह स्कूल नीचे बताए गए केंद्र शासित या राज्य शासित प्रदेशों में होना चाहिए, जिसमें ये राज्य होंगे केंद्र शासित प्रदेश, जिसकी हम चर्चा करेंगे। शैक्षणिक सत्र की बात करें 2025 में किसी मान्यता प्राप्त स्नातक या डिप्लोमा पाठ्यक्रम अवधि 2 से 5 वर्ष के लिए प्रथम वर्ष में चयनित छात्रा के रूप में प्रवेश लिया हो। यह प्रवेश भारत में किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिसमें विश्वसनीय और प्रमाणिक निजी कॉलेज या विश्वविद्यालय हो सकता है। तो सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे ऐसे कौन से राज्य जहां पर इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुदुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इस प्रकार से इन राज्यों में जो छात्राएं अध्ययनरत हैं उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। आवेदन की तिथि का जो पहला चरण है, जो 10 सितंबर 2025 से 30 सितंबर के बीच में शुरू हो रहा है, जिसमें प्रत्येक छात्रा को आवेदन करना चाहिए जो भी एलिजिबल है। और दूसरा चरण 10 जनवरी से 31 जनवरी 2026 के मध्य में होगा। आवेदन की पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है। सभी आवेदन केवल हमारी वेबसाइट, मतलब अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की वेबसाइट के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। आवश्यक जो दस्तावेजों की यदि बात करें, जिसमें महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट्स है, उसमें सभी आवेदकों के नीचे दिए गए दस्तावेजों को साफ तौर पर पढ़ने योग्य, स्पष्ट और रंगीन स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी, जिसमें 1 से लेकर 7 नंबर तक के जो डॉक्यूमेंट्स है, सभी डॉक्यूमेंट्स को साफ, पढ़ने योग्य, स्पष्ट और रंगीन हो। इसमें पहला है पासपोर्ट साइज फोटो, साधारण पृष्ठभूमि, पिछले 6 महीने में खींची गई हो। यह बहुत ही आवश्यक है कि जो फोटोग्राफ है रिसेंट हो, वर्तमान का हो। दूसरा है हस्ताक्षर, सिग्नेचर जो है आपके स्पष्ट हो, दिखाई दे और सही सिग्नेचर उसमें फॉर्म में अपलोड किए जाए। नेक्स्ट है आधार कार्ड, आधार कार्ड भी स्पष्ट हो और अच्छे से स्कैन हो, जिसमें आधार कार्ड नंबर, पता, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई दे। नेक्स्ट, बैंक खाता विवरण, इसमें पासबुक या पिछले 1 महीने का स्टेटमेंट हो सकता है, जिसमें सारा जो डिटेल है, बैंक खाता धारक का नाम, उसका खाता संख्या, IFSC कोड, ये सारे स्पष्ट उसमें दिखाई दे। 5वां जो दस्तावेज होगा 10वीं की मूल मार्कशीट, जो कि कलर्ड और उसमें स्कैन करके लगाई जाए। 12वीं की मूल मार्कशीट, ये 6वां डॉक्यूमेंट्स होगा। और 7वां पॉइंट है जो दस्तावेज है, प्रवेश का प्रमाण पत्र, निम्न में से एक बोनाफाइड प्रमाण पत्र या ट्यूशन फीस, जिस कॉलेज में छात्रा ने आवेदन किया है, एडमिशन लिया है, उसका ट्यूशन फीस या एडमिशन रिसिप्ट उस पर अपलोड करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी सॉफ्ट कॉपी PDF, JPG, PNG फॉर्मेट में ही होना चाहिए। जितने ये डॉक्यूमेंट्स इसमें अटैच करेंगे फॉर्म में, तो सारे सातों के साथ डॉक्यूमेंट्स PDF, JPG और PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। इन सभी फाइल्स का साइज 30 KB 30 किलोबाइट से
500 केबी 500 किलोबाइट के बीच में ही होना चाहिए। साथियों, ये एक स्कैनर है, क्यूआर कोड है, जिसको स्कैन करके और बड़ी आसानी से आप आवेदन कर सकते हैं। डायरेक्ट उस यूआरएल पर पहुंचेंगे जहां से आवेदन किया जाना है। यह इसका इंग्लिश में एक पैम्पलेट है, जिसमें इंग्लिश में बताया गया है कि जो हमने हिंदी में बात की वही सेम पॉइंट्स है। इसमें स्कॉलरशिप 30,000, एलिजिबिलिटी जो हमने बात की 10वीं 12वीं पास हो, यूनियन स्टेट टेरिटरीज ये सारे राज्यों के बारे में हमने बात की। एप्लीकेशन राउंड 1 10 सितंबर टू 30 सितंबर 2025 एंड राउंड 2 जनवरी 10 से लेकर के 31 जनवरी 2026। तो इस प्रकार से सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, 10वीं 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट एंड प्रूफ ऑफ एडमिशन। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आप लोग इस फॉर्म को अच्छे से फिल करें और इसका यूआरएल जो है क्यूआर कोड स्कैन करने के पश्चात यह इसका यूआरएल होगा, जिसमें अजीम प्रेमजी foundation.org/hi/ इस प्रकार से इस यूआरएल पे पहुंचने के बाद ये सारी हिंदी में भी सारी जानकारी है। और यह स्कॉलरशिप 30,000 रुपये मिलेगी, 2 किस्तों में मिलेगी। और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को आवेदन करने के लिए यहाँ पर जो पुराना है 2024 वाला, उसको रिन्यूअल करने के लिए ऑप्शन दिया जा रहा है और नए फॉर्म यहाँ पर अप्लाई करने के लिए ऑप्शन दिया जा रहा है। और पात्रता के बारे में हमने बात कर ली है, 10वीं 12वीं सरकारी स्कूल से पास आउट होना चाहिए। साथ ही जो स्कॉलरशिप की प्रक्रिया है, इसमें नए आवेदन प्राप्त करने के लिए पहला चरण सितंबर 2024 में स्टार्ट किया गया था और 2025 में यदि बात करें सितंबर 2025, दूसरा चरण जनवरी 2025। और आवेदनों की जो समीक्षा है वो एआई बेस्ड जो टूल्स हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उसके द्वारा की जाएगी। इसलिए आप महत्वपूर्ण है कि सारे जितने भी दस्तावेज उसमें अटैच कर रहे हैं सारे क्लियर हों, रीडेबल हों, विजिबल हों, तब जाके आपका फॉर्म वेरीफाई होकर नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा। पूर्ण आवंटन 15,000 की 2 किस्तें आपको पहला चरण दिसंबर 2025 और दूसरा अप्रैल 2026 में पूरी की जाएंगी। और स्कॉलरशिप का नवीनीकरण जो है पहला चरण अगस्त 2026 में, दूसरा चरण दिसंबर 2025 में। इस प्रकार से यह स्टेप होंगे जो फॉलो करके और फॉर्म को फिल किया जा सकता है। जरूरी दस्तावेजों में हमने अभी चर्चा की है, पासपोर्ट साइज आकार का फोटो, 2x2 इंच के रंगीन फोटो की स्कैन कॉपी हो और 6 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो, इस प्रकार से। और दूसरा हस्ताक्षर, साफ और सफ़ेद कागज पर हस्ताक्षर की फोटो या स्कैन कॉपी उसमें अटैच करें। आधार कार्ड की यदि बात करें तो सामने वाले हिस्से की रंगीन स्कैन कॉपी अपलोड करनी चाहिए, जो कि स्पष्ट रूप से नाम, आपकी फोटो और जेंडर दिखाई दे। दूसरा महत्वपूर्ण है बैंक खाते की जानकारी, जिसमें हमने चर्चा की है खाता संख्या, उसका नाम, आईएफएससी कोड और बैंक की सारी जानकारी स्पष्ट रूप से दिखाई दे। नेक्स्ट, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट प्रॉपरली वहाँ पर दिखे और काट छाट बिल्कुल ना हो, उसमें एडिट नहीं करना है। कॉलेज या विश्वविद्यालय प्रवेश का रसीद प्रॉपर उसमें स्कैन हो, तभी सारा प्रूफ वेरीफाई होके और आगे फॉर्म बढ़ेगा। इस प्रकार से ये सारे दस्तावेज होंगे जिनको स्कैन करके और उसमें फॉर्म में अपलोड करना है। होपफुली ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आप कुछ इनपुट्स हैं तो ज़रूर कमेंट करें एंड फिल योर फॉर्म अजीम प्रेमजी फाउंडेशन स्कॉलरशिप फॉर्म एज अर्ली एज पॉसिबल। इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 10th of September। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा भी एक क्यूआर कोड जो कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के पीडीएफ में और उसके ब्रोशर में था, उसको पब्लिश किया गया है और इसमें आवेदन करने का बहुत ही आसान तरीका है। थैंक यू।